तो आज के टाइम पे किसी भी कोर्स के लिए प्रोफेशनल कोर्स की जरूरत नहीं होती है। आपका पैशन होना ही बहुत बड़ी बात है। जब आप पैशन आप करते हो तो आप धीरे धीरे आप सीखते जाते हो, उससे अपने अपने फेस पे आप सीखते जाते हो। अगर आपका फोकस है कि जो आप चीज कर रहे हो उसका पूरी डेडिकेटेड से कर रहे हो ना, तो आई थिंक आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम बीटेक टू एमबीए, then from MBA as a MBA to the writer, then from writer to this chef field. So they always supported me. हेलो सर, गुड इवनिंग। हाय चैतन्या, क्या हाल है आपका? सर मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सर वेलकम टू द लाइव सेशन। Thank you so much, Chaitanya. It's a really pleasure for me to come and join with you. सर प्लेजर इज आवर्स एंड इट्स सो गुड टू सी यू। एंड बहुत लोग ज्वाइन कर Thank you so रहे हैं, much. तो हम भी अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सर आपने कैसे डिसाइड किया दैट यू वांटेड टू बी अ शेफ? No, I haven't decided to be a chef. So basically मैं हूँ इंजीनियर पहले। तो बीटेक किया, तो बीटेक के बाद व्हेन आई वेंट टू द फॉर द एमबीए, तो वहां पे जाके ऑल ऑफ सडन मुझे समझ आया कि आई एम नॉट फॉर द कॉर्पोरेट। सो ये तो एक जर्नी ऐसी थी कि लाइक पैशन था कुकिंग का, बट आई हैवंट डिसाइडेड कि मुझे इसी फील्ड में आना है। आई हैव डिसाइडेड कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, मेरा कॉर्पोरेट का ही प्लान था। बट धीरे 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 समझ आने लग गया लाइफ का, तो इट हैपेंड कि एक शेफ लाइन में मैं आ गया। एंड सर मैं खुद बहुत क्यूरियस हूँ कि एक शेफ का जो टिपिकल डे होता है वो कैसे जाता है, मतलब आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है, पूरा दिन कैसे निकलता है? इट्स नथिंग लाइक कि आई हैव स्टार्टेड बेसिकली जो ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है जो रावलपिंडी स्वीट्स का है। तो ये मेरा पूर्वजों से मुझे मिला है, मेरे सिस्टर से मुझे मिला है। सो वी हैव स्पेंट लाइक राइट नाउ वी हैव गॉट 101 इयर्स इन दिस फील्ड। वाह। सो लास्ट टाइम हमने सेलिब्रेट, वी वांट टू सेलिब्रेट इट कि हम सेंचुरी अपनी सेलिब्रेट करें, बट इस कोविड की वजह से हम कर नहीं पाए थे उसको। सो ये चीजें मेरे माइंड में पहले से थी कि लाइक ये चीज क्या, जो टेस्ट मेरे माइंड में पहले से था कि लाइक मुझे इस फील्ड में रहना है। तो स्टार्टिंग से लाइक अगर मेरा दिन के अगर आप पूछते हो तो लाइक आई हैव जस्ट स्टार्टेड, मैंने अपना नया वेंचर अपना एक ओपन किया अभी, विच इन ठंडी खोई। सो स्टार्टिंग मॉर्निंग में यहाँ आ जाता हूँ, तो बस किचन है एक मेरे लिए, तो पूरा टाइम वहीं पे स्पेंड करके कुछ ना कुछ नई नई डिशेस अपनी ट्राई करता रहता हूँ। तो उसको सबसे पहले तो एक शेफ के लिए एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि उसको जब मूड ऑफ होता है, कुछ होता है, तो वो अपने लिए जुगाड़ कर सकता है कुछ ना कुछ, राइट। तो जिससे वो हाँ। खुश हो सकता है। तो ये एक मेरे लिए सबसे बड़ा एडिशन प्लस पॉइंट है। तो बस आई एम बीइंग द कुकिंग, तो कुक करते रहो, खाते रहो, खिलाते रहो। तो सर अगर आपको कुछ, जैसे आपको कुछ खाना है, अपनी कोई फेवरेट चीज खानी हो, तो आप वो खुद बनाते हैं या कहीं बाहर जाके प्रेफर करते हैं खाना? बाहर मैं बहुत कम प्रेफर करता हूँ। इफ आई एम आउटसाइड जम्मू, अगर मैं कहीं ट्रिप पे हूँ या ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो मैं प्रेफर करता हूँ बाहर खाना। अदरवाइज मेरे लिए ये है कि लाइक खुद बनाओ और खुद खाओ और बाकियों को भी खिलाओ। तो ये तो हाँ, है। टेस्टिंग के लिए कुछ नया वेंचर है कुछ, तो मैं वहां जरूर प्रेफर करता हूँ पहले जाना, कि उस चीज को ट्राई आउट किया जाए। बेसिकली अगर मैं कहीं ट्रैवलिंग पे जाता हूँ तो मेरा ट्रैवलिंग का पर्पस यही होता है कि बाहर की कोई चीज ट्राई आउट की जाए, लाइक हाउ आर दे मेकिंग इट। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक देख के चलते हो, रसगुल्ला हम बनाते हैं यहाँ पे। इफ अगर रसगुल्ला जो शुरू हुआ था ये कैलकाटा में शुरू हुआ था, वहां के रसगुल्ला में और यहाँ के रसगुल्ले में बहुत डिफरेंस है। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। हमने उसको बस एक अपनी तरह से मोल्ड करके इसको अलग से शेप दे दी है। अदरवाइज अब एग्जाम्पल हो गया, जो रसगुल्ला होते हैं वो बाहर वहां पे फ्रीज नहीं करते हैं, दे जस्ट पुट इट इन द मटका। ओके। तो वो वैसे खाते हैं, और वो वाले रसगुल्ले हम नहीं खा सकते। तो ये जैसे हम ट्रैवलिंग पे आप देखते हो ये चीजें जाके, और जैसे बाहर आप, देयर वाज ए प्लेस इन कलकत्ता जहाँ पे 200 तरह के रसगुल्ला वो नए फ्लेवर बनाते हैं। तो मेरा वही चीज रहता है कि लाइक अगर मैं बाहर का प्रेफर कर रहा हूँ तो इसी चीज के लिए कि हम ट्राई आउट किया जाए बाहर का खाना, लाइक बाहर क्या क्या चीजें ऐसी है जो हमारे यहाँ पे नहीं है, तो उसको बनाया जाए, उसको खिलाया जाए। तो सर ऐसी कौन सी क्यूजीन है दैट यू कैन कुक द बेस्ट? आई कैन कुक द बेस्ट। यस। आई डोंट थिंक कि मुझे इंडियन खाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। सो आई एम मोर इन कुकिंग। तो जब रेस्टोरेंट में भी मेरा बेसिकली जैसे कि अब
देखो स्वीट्स बनाना अच्छी लगती है काफी ज्यादा, लाइक डिफरेंट तरह की स्वीट्स आप ट्राई आउट की जाए, लाइक इट्स मे बी जैसे काजू आपका डेट्स नटीज रोल आता है, तो आपका देन यू कैन आई जस्ट मेड द मिर्ची रसगुल्ला. If you check my ओह profile, मिर्ची. there's a piece like yes. So that was the best thing I have ever made for me. And moreover, then pudding. I'm not in baking. I'm not in cooking. I'm not in baking. But yes, I love to prefer to cook. Sweet dish. I love to make sweets. So मैं उसमें ज़्यादा अपने एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ. तो उसमें अगर कुछ अच्छा निकल आता है तो वो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए. अगर रिसेंटली आई हैव मेड शीरखंड. तो इफ यू नो शीरखंड इट्स मोर लाइक ए ग्रीक योगर्ट. ओके. सो जो बेसिकली ये महाराष्ट्र की एक डिश है स्वीट. तो महाराष्ट्र गुजरात में ज्यादा बनता है ये. तो इसको डिफरेंट फ्लेवर्स में भी मैंने ट्राई आउट किया, तो आई थिंक दैट वाज बेस्ट फॉर मी राइट नाउ. सर आपने बताया ना मिर्ची रसगुल्ला, तो वो कैसा टेस्ट करता है? इज इट स्वीट और इज इट स्पाइसी? बोथ. लाइक जब आप उसकी फर्स्ट बाइट लेते हो, फर्स्ट बाइट में वो स्वीटनेस आएगा उसका, बट आफ्टर दैट आफ्टर 2 or 3 seconds आपको मिर्ची लगना लगती है. दैट आई यूज द ग्रीन चिली देयर. इट्स अ मिक्सचर ऑफ शुगर सिरप के अंदर जब आप ग्रीन चिली ऐड करते हो, सबसे पहले तो आपको वो स्वीटनेस का टेस्ट आता है कि लाइक इट्स ए स्वीट, ऐसा कुछ नहीं. बट आफ्टर दैट, आफ्टर खाने के बाद 2-3 seconds के ब्रेक के बाद उस मिर्ची लगना आपको शुरू होती है. बट सर इफ समवन वांट्स टू ट्राई इट, yeah, I just put the recipe there. I also put in my account. My account is Itsy Kitchen. तो वहाँ पे मेरा बेसिकली ये था कि मैं उस पर रेसिपीज डालता हूँ. तो उसका मेन यही लॉजिक है कि लोग घर पे बनाएं. दो मेरा रेस्टोरेंट है, मैं चाहता हूँ लोग यहाँ पे भी हैं, बट एक फंडा उसके पीछे यही है कि लाइक क्यों ना लोग घर पे बनाना भी प्रेफर करें. राइट. तो अगर वो चीज आपके घर पे बन सकती है, लाइक आज के टाइम पे लोग मोर ज्यादा से ज्यादा लाइक कुकिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं. लास्ट कोविड में तो सबने कुकिंग ही की है 2020 में. तो मेरा मेन यही है कि लाइक जो चीजें आप बाहर से कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत कॉस्टली होती है, बट एक्चुअली इसका कॉस्ट इतना होता नहीं है और इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती है वो डिश. तो क्यों ना उसको घर पे जाके बना के खाया जाए. तो आप लाइक इफ यू वांट टू, सॉरी सर वो लोकली मिलती है क्या यहाँ? लोकली कहाँ पे? लाइक इज इट अवेलेबल इन जम्मू, या फिर हमें खुद ही बनानी पड़ेगी आपकी रेसिपी देख के? अवेलेबल एक्चुअली क्या है कि अगर मुझे कोई 2 days प्रायर नोटिस कर देता है, आई मेड फॉर देम. लाइक आई हैव अभी एक नया रेस्टोरेंट मैंने अभी ठंडी कुई में शुरू किया हुआ है. तो यहाँ पे कुछ कुछ डिशेस मिल सकती है वैसे, बट सारी नहीं है एक टाइम पे ऑन द स्पॉट. बट हाँ, कोई 2 दिन पहले या 3 days पहले मुझे प्लॉट बता दे तो वो मिल जाती है. ओके, दैट्स ग्रेट. तो सर आप अपनी जी यस नो सर कंटिन्यू. तो जैसे लाइक मेरा मेन बिजनेस कैटरिंग का है. तो वहां पे जैसे अगर कोई मेन्यू अपना सेटल करता है तो वहां पे सब चीजें मिल जाती है, लाइक ईच एंड एवरी व्हाटएवर द कस्टमर वांट्स. तो वो चीज वहां हो जाती है कि, बट हाँ ऑन डेली रूटीन में उसको नहीं प्रेफर करता हूँ यहाँ रखना, क्योंकि समटाइम्स कोई कस्टमर आता है, कोई कस्टमर नहीं प्रेफर करता उसको. हाँ, ऑन द पीरियड नोटिस को हो जाती है. तो सर जो फूड आइटम्स रहती हैं, तो हाउ डू यू चेक द क्वालिटी? कैसे आप चेक करते हैं कि इज इट एडिबल, मतलब ठीक है खाने के लिए? वो सब कैसे चेक किया जाता है? सबसे पहले मॉर्निंग में आके मेरी रूटीन यही है कि हर चीज को अपना टेस्ट करो. जो भी चीज आप प्रेफर कर रहे हो बनाना, जो आप चाहते हो कि शाम को वो चीज रहे, तो फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 10 मेरा यही रूटीन है कि जो भी चीज बन रही है उसको खुद टेस्ट करो आप पहले. लाइक इफ आई मीन लाइक वो टेस्ट बड्स पे आप हम जितना भी जैसे मेरा स्टाफ है, तो हम उनको पहले ट्राई आउट करवाते हैं कि आप अपने टेस्ट बड्स वैसे बनाओ कि वो चीज आपको टेस्ट अपना पता हो कि आप क्या चीज खिला रहे हो कस्टमर को. राइट. तो वो चीज अब हमने हर एक जितना भी मेरा स्टाफ है उनको हमने पहले कराया हुआ है. उनको हम टेस्ट करवाते हैं कि ये आपका टेस्ट बड आपके माइंड में रहना चाहिए कि आपकी जो चीज हम बना रहे हैं उसका टेस्ट ऐसा ही आना चाहिए और हर बार वैसे ही आना चाहिए. लाइक एज इन सिंपल, अगर हम 101 ईयर से पूड़ी चने खिला रहे हैं जम्मू में, तो वो टेस्ट कभी अलग नहीं होगा. उसका मेन लॉजिक यही है क्योंकि इसका टेस्ट इससे अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हम डेली पहले मॉर्निंग में 6 o'clock खुद चेक करते हैं. अगर
पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो मैं ब्रेकफास्ट में चने ही खाता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं खाता हूँ। फॉर द 5 days इन ए वीक आई प्रेफर चना, तो ये चाहे शेफ वो होने का फायदा चपाती के है। साथ हो। या हाँ मतलब कुछ भी आप, तो क्वालिटी साथ में जब आए तो ज्यादातर जब मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि खुद चीज हर चीज को ट्राई आउट किया जाए सर्व से पहले कि लाइक आप क्या चीज दे रहे हो, तो मेन ज्यादा ये रहता है कि लाइक यहाँ नए रेस्टोरेंट में मैंने एक पॉइंट किया हुआ है कि जिनका काम ही है कि उन्होंने जो भी खाना बनेगा वो टेस्ट करना पहले। एंड सर, जैसे अगर हम लोग ट्रेंड्स की बात करें, रील्स में आए दिन नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, या फिर लोग बहुत ज्यादा ट्रेंड्स को लेके मतलब अप टू डेट रहते हैं। तो अगर फूड के रिलेटेड या रेस्टोरेंट के रिलेटेड कोई ट्रेंड्स आते हैं तो आप अपने आप को अप टू डेट कैसे रखते हैं, और क्या आप रील्स वगैरह के थ्रू से पोस्ट करते हैं? हाँ रिसेंटली मैंने जैसे अभी आई थिंक मेरे को 1.5 month हुआ अभी ये ओपन किया हुआ इस रेस्टोरेंट को, तो मैंने यहाँ पे अभी अपलोड करना शुरू किया है रील्स वगैरह भी, कि यहाँ पे एक्चुअली लोगों को पता, क्योंकि आजकल जितना अट्रैक्टिव खाना होगा उतना ही ज्यादा उसका लोगों को पसंद आएगा। राइट। क्योंकि सबसे पहले लोग खाना टेस्ट से नहीं खाते, पहले उसको देखने से खाते हैं। लाइक कि आपको क्या जो आपको दिख रहा है वो बिक रहा है। एग्जैक्टली। लाइक टेस्ट बड्स पे आप बाद में जाते हैं और जब तक उसकी देखने में अच्छा नहीं लगेगा तब तक वो लोग प्रेफर नहीं करेंगे, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा हो जाए। तो रील्स का ये प्रेफर हो जाता है कि लाइक अप टू ट्रेंड में हमें रहना पड़ता है। लाइक आई वाज नॉट दैट पर्सन कि मैं जो ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल करूं, बट यस रिसेंटली आई एम राइट नाउ आई एम डूइंग इट, आई स्टार्टेड डूइंग दीस थिंग्स। एंड सर, अगर बात करें हम लोग, जैसे रील्स तो चलो आप ट्रेंड्स को अप टू डेट रहते हैं उसको लेके, बट अगर बाकी सब चीजें होती हैं तो आप किसी किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं? इज देयर एनी पर्टिकुलर शेफ और एनी पर्सन जो जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हो? रणवीर बरार, आई जस्ट लव दैट गाय। तो रणवीर बरार इज माय फेवरेट। मतलब उनकी कुकिंग देख के लगता है कि जिससे आप ना मैच कर सकते हो अपनी वाइफ उनके साथ। लाइक जैसे आप घर पे भी अगर हो, लाइक उनका जैसे आप कोई भी उनकी आप वीडियो उठा के देख लो, वो आप उससे कनेक्ट कर जाते हो, इजीली कनेक्ट कर जाते हो उनके साथ आप। जिस तरह से वो किसी डिश के बारे में बता रहे हैं, या किसी वो अपनी उसकी हिस्ट्री बता रहे हैं कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो उस और उनसे आप इजीली कनेक्ट करते हो। मैं उनसे ज्यादा बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। मोर ओवर, या फिर कुणाल, अनदर वन इज कुणाल। आई थिंक दीज टू आर माई फेवरेट राइट नाउ। और रणवीर दे बरार आर तो गुड। ऑलवेज, मतलब वो तो पहले नंबर पे हमेशा से। एंड सर, अगर हम बात करें आपके प्रोफेशन की, तो आपको अपने प्रोफेशन में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है? एक्चुअली प्रोफेशन, मैं पहले मेरा ये प्रोफेशन नहीं था पहले। आई वॉज मोर इन कॉर्पोरेट। तो आई यूज टू वर्क इन कैम्ब्रिज। सो ओके, आफ्टर वाओ। कंप्लीटिंग माई स्टडी, आफ्टर एमबीए देयर, तो वहीं पे मैं जॉब करता था अपना। तो बस यही था कि खाने का, अगर आप मैं बताऊं आपको सबसे पहले कि मेरे को शौक कहाँ से पड़ा इसका, कुकिंग का, तो मुझे वहीं से पड़ा। क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो बाहर प्योर वेज नाम की कुछ चीज नहीं मिलती थी मुझे। क्योंकि वहां पे आपको ना हर चीज पे, वहां पे एक्चुअली एग भी वेजिटेरियन कंसिडर किया जाता है। सो वहां पे मेरे को खाने के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेसी होने लग गई थी, तो फिर मैंने खुद कुक करना वहां पे शुरू किया था। तो धीरे धीरे करते करते एक चीज कुक की, दो चीज कुक की, करते करते तो वो एक तरह से मेरे को लगा कि नहीं भाई मुझे इसी में ही रहना है। तो मोर ओवर फैमिली बिजनेस तो था ही वैसा, बट कभी मैंने सोचा नहीं था कि लाइक आई विल कम एंड जॉइन द फैमिली बिजनेस। तो वहां से मेरा कुकिंग का थोड़ा एक जर्नी एक वहां पे शुरू हो गई। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे आके देखा कि नहीं भाई जम्मू ही ठीक है, कि लाइक आपका फैमिली बिजनेस उसको एक तरह से अपग्रेड किया जाए, कि लाइक क्यों उसको सहमत रखा जाए, उसको एक तरह से अपग्रेड किया जाए। तो बस धीरे धीरे करके जर्नी मेरी यहाँ से बेसिकली शुरू इस पे हुई थी, कि वहीं से कुक करते करते। तो राइट नाउ हम प्लान कि अब इसी को आगे बढ़ाया जाए। रावलपिंडी जो मैं ओन करता हूँ, मैं रावलपिंडी 2 ओन करता हूँ, एक त्रिकुटा नगर वाला, एक ये ठंडी कोई वाला नया। अदर वंस आर ओन्ड बाय माय कजन्स। ओके, तो बट एज ए ब्रांड दैट्स वी आर ग्रेट। ग्रोइंग। दैट्स ग्रेट सर। तो जैसे आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया शेफ, एज अ शेफ, तो सर अब तक का आपका सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है? प्राउडेस्ट मोमेंट आई थिंक वही है जब मैंने फर्स्ट टाइम कुक किया था। मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी कुक कर पाऊंगा, क्योंकि उससे पहले आई वॉज मोर इन मॉकटेल्स,
क्योंकि मुझे ड्रिंक्स बनाना अच्छी लगती थी, शेक्स वगैरह हो गए। जब खुद के लिए आप खाना बनाते हो फर्स्ट टाइम, तब वहां पे आप जज नहीं करता आपको कोई, या आप खुद जज नहीं करते हो। तो आई एग्जैक्टली, थिंक हाँ। वही मेरे लिए फर्स्ट टाइम प्राउडेस्ट मोमेंट था कि लाइक एक्चुअली यू आर मेकिंग इट फॉर योरसेल्फ, व्हेन द फर्स्ट टाइम आई वाज मेकिंग फॉर द माई सेल्फ, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट था। आफ्टर दैट जब आप किसी को खिलाते हो वही खाना, और वो जब आपके लिए पेश करते हैं, तो आई थिंक वो चीज सबसे ज्यादा थी। And sir, who has supported you the most in your journey? माई पेरेंट्स, That's my mother and my father, they always supported me. Like I have shifted from BTech to MBA, then from MBA as a MBA to the writer, then from writer to this chef field. So they always supported me कि लाइक उनका हर टाइम पे साथ रहे, कि उनका ये नहीं था कि आपको ये था कि कुछ भी करना आप करो, बट किसी गलत रास्ते पे मत चलना। एंड सेकंड जिनका मैं नाम लूंगा वो है मेरे प्रिंसिपल सर, शिक्षा निकेतन स्कूल के, लाइक उनकी ब्लेसिंग्स। तो ये ऐसे कुछ लोग हैं जो मतलब मेरी और मेरे फ्रेंड्स अभी, तो इनका सपोर्ट काफी रहा है। तो हर जर्नी पे कुछ ना कुछ सीखा है मैंने। लाइक चंडीगढ़ में जब पढ़ता था तब रहना सीखा, कैसे आप रहते हो अकेले। चंडीगढ़ के बाद दिल्ली रहे, दिल्ली के बाद यूके रहा, तो हर जर्नी में कुछ ना कुछ हर एक लोग मिलते रहे, बट उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ रहती गई। अब वो लोग साथ नहीं है, कहीं ऐसे हैं, बट उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ हैं। सर, इट्स सो गुड टू हियर कि आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया। ऐसा नहीं किया कि तू मतलब आपको ऐसा नहीं बोला कि क्यों शिफ्ट कर रहे हो, जो आपका पैशन था वो आपको फॉलो करने दिया। एंड इवन आजकल के टाइम में फ्रेंड्स कहाँ ही सपोर्ट करते हैं, योर फ्रेंड्स आल्सो सपोर्टेड यू, सो इट्स रियली गुड टू नो दैट एवरीवन सपोर्टेड यू। आई थिंक एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जब आप अपने प्लान को लेके क्लियर हो ना, लाइक अगर आपका फोकस है कि जो आप चीज कर रहे हो उसका पूरी डेडिकेटेड से कर रहे हो ना, तो आई थिंक आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। लाइक Exactly. जब मैंने बीटेक किया तो उसको मैंने डेडिकेटेड किया है, कि लाइक ऐसे नहीं कि लाइक हवा में कर रहे हो उसको, लाइक उसको प्रॉपर उसके साथ मैंने डेडिकेशन के साथ किया। बट हाँ, मन नहीं किया वो छोड़ दिया उसको मैंने। बीटेक पूरा कंप्लीट किया, नहीं मन किया जॉब में, नहीं किया। देन आगे एमबीए का फर्दर प्लान किया। आई वॉज डूइंग माई जॉब देयर, मेरा पैकेज अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, पर नहीं मन लग रहा था, तो छोड़ दिया, इसको क्विट कर दिया। बट मैं वापस नहीं आना चाहता था। एक चीज मैं कहूंगा कि यहाँ के मैं यूथ को देखता हूँ, आई वॉज मोर कि मेरे पेरेंट्स को मैं चाहता था मेरे पेरेंट्स वहां आ जाए, तो कि सो दैट मैं फर्दर अपना आगे दे, बट मेरे पेरेंट्स वहां नहीं आना चाहते थे, तो इस वजह से मैंने क्विट कर दिया वहां पे। तो आई केम बैक फॉर देम। ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं वापस आ जाऊं, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं वहीं रहूं। बट यस, यहाँ के मैं यूथ को थोड़ा देखता हूँ कि लाइक आप कुछ भी करो, लाइक आप बाहर सेटल हो जाओ, कहीं भी जाओ, बट अपने पेरेंट्स को मत छोड़ो। ये चीज मैं यहाँ बहुत ज्यादा देखता हूँ, तो ये चीज से थोड़ा मेरे को लगता है कि ये चीज होना चाहिए कि लाइक अपने पेरेंट्स के साथ आपको हमेशा रहना चाहिए। तो पेरेंट्स आई थिंक आपके तभी सपोर्ट करेंगे आपको जब आप पेरेंट्स के लिए कुछ करते हो। एग्जैक्टली सर। वैसे अगर देखा जाए तो बाहर के और जम्मू के कंपैरिजन में आई थिंक अपना घर ही होता है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। Exactly. देखो मैम, जो फ्रीडम आपको अपने स्टेट में मिलता है, अपनी सिटी में मिलता है, वो फ्रीडम आपको नहीं मिलता है आजकल। आई थिंक जो यूथ बाहर जाना चाहते हैं वो फ्रीडम आई थिंक अपने पेरेंट्स से पाना चाहते हैं। उनको बाहर का माहौल नहीं पता है, बाहर की सोसाइटी नहीं पता है कि लाइक बाहर कैसी कैसी सिचुएशंस आती हैं, आपको कैसे कैसे आपको चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो आई थिंक कि मतलब पेरेंट्स भी मुझे लगता है कि पेरेंट्स का भी कई जगहों पे रोल होता है। जब पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करते हैं तो बच्चे उस चीज से निकलना चाहते हैं। आई थिंक पेरेंट्स को भी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स को भी एक सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, और बच्चों को भी ये चीज समझना चाहिए। तो पेरेंट्स की सपोर्ट को गलत फायदा मत उठाएं, तो वो चीज को ठीक तरह से लेके चलना चाहिए। तो एक ये चीज है कि मैं जम्मू में ये चीज मिस करता हूँ कि कोई भी आई थिंक आज का यूथ जम्मू में नहीं रहना चाहते। दे वांटेड टू गो अब्रॉड, दे वांटेड टू सेटल अब्रॉड, बट बाहर कुछ नहीं है ऐसा, जो दिखता है वो नहीं है वैसा। मेरी भी थिंकिंग वैसी ही थी पहले, बट जो आपको फ्रीडम आपकी स्टेट में आपके घर पे रह के है वो बाहर नहीं मिलता है वैसे। लाइक एज एन एग्जांपल, अगर आप बाहर हो आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। यू हैव टू कुक फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू लॉन्ड्री योर क्लोथ्स, यू हैव टू क्लीनिंग ऑल द योर अपार्टमेंट्स। आपको कोई हेल्पर नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता।
इन रिवर्स यहाँ पर आपको वो सब चीजें मिलती हैं। अगर आप जॉब में हो तो आपको 9 to 5 जॉब करके आप फ्री हो, बट वहां पर आपकी टाइमिंग शुरू होती है मॉर्निंग 6 o'clock से लेकर रात के 12-1 बजे तक आप काम ही कर रहे हो, चाहे बेशक आप अपने लिए काम कर रहे हो। तो ये चीजें, बहुत चीजें आती हैं। फ्रीडम बाहर है और नहीं भी है, बस पेरेंट्स की फ्रीडम है कि आप पेरेंट्स से फ्रीडम हो वहाँ पे, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो बस यही है कि लाइक बाहर जरूर जाओ, तो बट जम्मू को मत भूलो कि अपने एग्जैक्टली। तो सर इन दी एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को या उन लोगों को जो इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं? लोगों को आई थिंक कुक करते रहना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी फैमिली के लिए बनाओ, फैमिली के लिए पार्टीज होस्ट करो, तो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओगे। जब आपको लगेगा कि आपका पैशन आपका बन जाएगा, तो आप नेचुरल सी बात है इस फील्ड पे आप जा सकते हो। आज के टाइम पे किसी भी कोर्स के लिए प्रोफेशनल कोर्स की जरूरत नहीं होती है, आपका पैशन होना ही बहुत बड़ी बात है। जब आप पैशन आप करते हो तो आप धीरे धीरे आप सीखते जाते हो, उससे अपने अपने फेस पे आप सीखते जाते हो। जैसे मैं देखता हूँ जम्मू में बहुत ज्यादा बेकर्स आ गया, होम बेकर्स हैं। सो उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी कोई कोर्स नहीं लिया हुआ, बट जस्ट जब उनका पैशन था बेकिंग का, तो वो आज के ना बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे है कि लोग अगर कोई भी शेफ में बनना चाहते हैं तो बस खाना बनाए, कोई जरूरत नहीं है एचएम करने की। खाना बनाते जाओ, खाते जाओ, खिलाते जाओ। सर इवन आई एम नॉट गुड एट कुकिंग, बट मैं भी ट्राई करती रहती हूँ कि कुछ अच्छा बन जाए मुझसे। जब आप टेस्ट के साथ बनाओगे ना, खाना बनाने का सबसे बड़ा मेन रेसिपी है प्यार से बनाने का। अगर कुछ भी बनाओ, जब आप प्यार से बना रहे हो, चीज अनडाउटेडली अच्छी बनेगी ही बनेगी। सो व्हाट माय मदर यूज्ड टू से, आपका भाव कैसा है खाना बनाने में। तो ये मुझे पहले समझ नहीं आता था ये चीज, बट अब मेरे को समझ आता है वो चीज कि लाइक व्हाट द लॉजिक बिहाइंड दैट। जब जितनी शिद्दत से खाना बनाओगे उतनी शिद्दत से अच्छा लगेगा आपको। Exactly true. So sir, thank you so much for joining us in the live session. It was a pleasure having you. और काफी ज्यादा बातें पता चली कि शेफ प्रोफेशन में जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या सब रहता है. Thank you so much for sharing all your information. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for boarding me, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much.